आर के बी एजुकेशन डेगाना के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम क्लास नंबर 5 लेके आए हैं आपके साथ और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। साथियों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो लास्ट पार्ट है प्रेजेंट टेंस का, तो सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। पहचान की बात की जाए तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम आता है। ये इसकी पहचान हो गई। हिंदी वाक्यों में तुम्हें रहा है, रही है, रहे के साथ टाइम आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए, हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। मेन वर्ब की बात की जाए, जैसा कि आपको बताया हुआ है कि जो प्रत्येक टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जो पहला पार्ट, पहला नंबर जो टेंस होता है सिंपल या इंडेफिनिट, वो एक नंबर है, इसलिए एक नंबर फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो 3 नंबर है उनमें 3 नंबर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो 2 नंबर और 4 नंबर है उसमें 4 नंबर फॉर्म। 4 नंबर फॉर्म किसको कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। तो ये 4 नंबर टेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आगे देखते हैं। इसके अलावा टाइम के साथ, टाइम के साथ सिंस या फॉर या ऑल का प्रयोग किया जाता है। जो टाइम दिया होता है वाक्य में, उसके साथ सिंस, फॉर या ऑल का प्रयोग किया जाता है। अब सिंस का कहाँ किया जाता है? सिंस, सिंस का किया जाता है पॉइंट ऑफ द टाइम, पॉइंट ऑफ द टाइम, यानी कोई निश्चित बिंदु से काम शुरू हो रहा है तो सिंस का। जैसे कि 1 बजे से, 2 बजे से, 4 बजे से, या फिर कोई वार का नाम आ जाए सोमवार मंगलवार से, या कोई महीने का नाम आ जाए जनवरी से, फरवरी से, या फिर कोई सन आ जाए जैसे 2001, 2025, 1995, तो या फिर आ जाएगी जन्म से। तो ऐसे टाइम के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। बात की जाए फॉर की, तो फॉर का प्रयोग किया जाता है पीरियड ऑफ द टाइम, पीरियड ऑफ द टाइम। पीरियड ऑफ द टाइम का मतलब जब अवधि दी हुई हो, जैसे 2 घंटे से, या 1 महीने से, 2 मिनट से, या 4 वर्षों से। तो जब ऐसी बात की जाए तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर मॉर्निंग इवनिंग के लिए सिंस का किया जाता है, ये बात भी ध्यान रखना है। बात की जाए ऑल की, तो ऑल का प्रयोग जब किसी पूरे नाम आ जाए, जैसे पूरे वर्ष, पूरे दिन, पूरी रात, तो आपको प्रयोग करना है ऑल ईयर, ऑल डे। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका वाक्य। जैसे वाक्य आ जाए, हम 2 वर्षों से
अंग्रेजी सीख रहे हैं। हम 2 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे हैं। मैंने कहा था ट्रांसलेशन करते हैं टेंस से तो सबसे पहले वाक्य को पहचानते हैं कौन से टेंस का है। तो इस वाक्य को देखा तो पीछे रहे हैं से तो हो जाता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन साथ में टाइम और आया हुआ है तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और टाइम के साथ सिंस और या ऑल का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, फिर वी प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव बीन। फिर क्या मेन वर्ब क्या सीखना, सीखना को कहते हैं लर्न, साथ में लग जाएगा आईएनजी तो लर्निंग। क्या सीख रहा है? इंग्लिश। टाइम 2 वर्षों से मतलब पीरियड ऑफ द टाइम है तो और 2 years। अगला होगा हम 2 वर्षों से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देना, लेकिन विशेष ध्यान रखना है जब भी 2 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब हो तो उनके बीच में नोट लगता है। तो हैव बीन के बाद में नोट नहीं, हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। अगला क्या हम 2 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी लेकिन एक वर्ड, जैसे हैव वी बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। अगला क्या हम 2 वर्षों से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं तो हैव वी नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। विशेष ध्यान देने वाली बात यही है कि जब 2 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब होती है तो जो नोट लगाते हैं या आगे ले जाते हैं तो पूरा दोनों वर्ड नहीं जाते हैं, सिंगल जाता है। तो नोट लगाते हैं तो बीच में लगता है। एक वाक्य और देख लेते हैं इसका, जैसे पूजा जन्म से मंदिर में पूजा कर रही है। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया पूजा, पूजा सिंगुलर है इसलिए हैज बीन। वर्ब क्या है? पूजा करना। पूजा करना को कहते हैं वर्शिप, ये होते हैं इसकी फर्स्ट फॉर्म। अब आईएनजी लगाते हैं तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जब लास्ट में कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले ए ई आई ओ यू हो तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है आईएनजी जोड़ते समय। तो वर्शिपिंग कहाँ कर रही है? मंदिर में। तो इन द टेम्पल। फिर टाइम क्या है? जन्म से, जो कि एक पॉइंट ऑफ द टाइम है। तो सिंस बर्थ। अगला पूजा जन्म से मंदिर में पूजा नहीं कर रही है तो पूजा हैज नॉट बीन वर्किंग इन द टेम्पल सिंस बर्थ। अगला हो जाएगा क्या पूजा जन्म से मंदिर में पूजा कर रही है तो हेल्पिंग वर्ब के एक वर्ड को आगे ले आओ, हैज पूजा बीन वर्शिपिंग इन द टेम्पल सिंस बर्थ और क्वेश्चन मार्क। अगला क्या पूजा जन्म से मंदिर में पूजा नहीं कर रही है तो हैज पूजा नॉट
been worshipping in the temple since birth। ये लो साथियों, इसी के साथ प्रेजेंट के चारों पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, जैसा कि आपसे काहे रखा है। 13 क्लासेज के अंदर हम सारे टेंस को अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कक्षाएं अच्छे से समझ आ रही होगी और आप इनका जीवन में बहुत फायदा उठाएंगे। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराएं और हम जितना शॉर्ट और देसी अंदाज में हो सके टेंस पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको एक बार पकड़ा गई तो बिल्कुल आप अच्छे से कर लोगे। लेकिन कक्षाओं को जो भी नए लोग जुड़े हैं क्लास नंबर 1 से देखना शुरू करें। जल्द मिलते हैं एक और नई कक्षा के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद साथियों।